हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों कैसे हो? जेई मेन जो आपका बहुत ही नजदीक आ चुका है। ऐसे लास्ट टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ाई की है और वो सोच रहे हो कि लास्ट में अपने को कुछ एक ऐसे जादुई टॉपिक्स मिल जाए। मैं चैप्टर्स की बच्चों यहाँ पे हम बात नहीं करने वाले हैं। चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं कि किन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। हम चैप्टर्स के अंदर तक पूरा घुसे हैं, हमने अच्छे से उसको एनालाइज किया। रौनक सर ने उसमें बहुत काफी मेहनत की है। तो हम अंदर घुस के हम चैप्टर्स के अंदर कि कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको करना ही करना है, उनको आप छोड़ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों ने अभी तक बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है वो भी अगर इतना पार्ट कर जाते हैं, इसमें जैसे हमने सारे चैप्टर्स नहीं लिए, कुछ चैप्टर्स क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स में सब कुछ पूछ लिया जाता है कहीं से भी, तो वो चैप्टर्स हमने नहीं लिए। हमने जनरली वो चैप्टर लिए जिनमें पर्टिकुलर उसी पार्ट से क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है वो तो बच्चे मस्त होकर अच्छे से रिवाइज करो और वो भी इन टॉपिक्स को लास्ट में देख लो कि इन टॉपिक्स को तो आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, और जिन बच्चों की थोड़े से जिन्होंने पढ़ाई कम की है, जो यही सोच रहे थे कि लास्ट में हम तो तीर मारेंगे, लास्ट में देखेंगे, तो वो लास्ट वाला वक्त है जो वो आपका आ चुका है। तो इस वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखना, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर जरूर जो वो करके जाने। ओके, तो बच्चों उस पे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन इस बैच की बता देता हूं। आरबीसी 3.0 बैच जो है वो बच्चों 2 मार्च से बेसिकली स्टार्ट होगा और इसके जो एनरोलमेंट है वो 28 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जिनका ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा होने वाला, जो एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो भी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन अभी तक अप टू मार्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के लिए एक पेपर ये देना चाहते हैं, उसके बाद से वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए बच्चों ये बैच रहने वाला है। बहुत पिछली बार भी जो आरबीसी था उससे बहुत बच्चों को बेनिफिट मिला था। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। 28 फेब से बच्चों इसके एनरोलमेंट जो स्टार्ट होने वाले। ओके, तो चलिए बच्चों हम एक एक करके चैप्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जिसमें बच्चों को ज्यादातर डर लगता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पूरा का पूरा चैप्टर जो छोड़ जाते हैं कि इसमें तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे यार पूरा चैप्टर आप क्यों छोड़ रहे हो? अगर आपको कोई ये बता दे कि भाई क्वेश्चन यहीं से आना है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना है, तो उतना पार्ट तो कर सकते हो ना, इतना तो करना पड़ेगा ना। तो आपको लिमिट में बेसिकली दो टाइप जो वो अच्छे से करनी है कवर। फर्स्ट 1 इनफाइनाइट टाइप वाली और 0/0 फॉर्म। इसमें बेसिकली आपको देखना है कि 1 इनफाइनाइट वाली जो फॉर्म है उसको आप कैसे सोल्व करते हो, उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से सोल्व करना है। सिमिलर वे में 0/0 फॉर्मेट को आप कैसे सोल्व करते हो। साथ में बच्चों यहां पे आपको जैसे पता है कि sin x, cos x, tan इनवर्स x, log ऑफ 1 + x, e raised to power x, इनके एक्सपेंशन जो वो आपको जरूर याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो डायरेक्टली एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो इनको आपको जरूर देखना है। अगला कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। भाई अगर तुमने ये लिमिट में ये वाला पार्ट कर लिया, इसमें देखो फर्स्ट जो पूछा जाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ इंटरवल में एक फंक्शन डिफाइन करके दे दिया, सपोज इंटरवल a टू b, एक दूसरा दे दिया b टू c, एक तीसरा दे दिया c टू d। अब बोलेगा कि वो फंक्शन जो वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है। वहां पे कई बार क्या होगा कि कुछ आपको अननोन्स गिवन होंगे कि उन अननोन की वैल्यू फाइंड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो जनरली हर बार इसी से क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जाता है। और उसके अंदर अगेन जो पार्ट है कि a टू b में अगर ये फंक्शन डिफाइन है, उसके अंदर कोई अननोन आ रहा है, तो वो बेसिकली बच्चों आपको जो फाइंड करना होता है। और इसके अंदर भी अगर और अंदर डीप में जाएं तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसको इंक्लूड करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को करता है और मॉड्यूलस को करता है। तो इन तीनों वैरायटी को आपको अलग अलग सोल्व करना आना चाहिए कि कौन सी वैरायटी जो उसको कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, अगला पार्ट आता है बच्चों इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों की बात करेंगे। तो यहां पे देखो जो फर्स्ट टाइप के जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से बच्चों ये मान के चलो कि मैक्सिमम जो 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैनिपुलेशन से पूछे जाते हैं, कि आपको टर्म जो उनको मैनिपुलेट करना होता है, कहीं पे जैसे प्लस में कुछ आपने ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे करके आपको टर्म्स को मैनिपुलेट करके उसको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगला आपके पास में मेथड आता है कुटर पुटर मेथड। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसको यही पढ़ते हैं सर, कुतर पुतर, ठीक है, तो इसको जो भी प्रोनाउंस करते हो आप अपने हिसाब से कर लेना। इसके अंदर बेसिकली आप क्या करते हो कि जैसे कुछ x की पावर जो वो आपको उसके अंदर बाहर लेनी होती है, ताकि वो एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जो वो आपको बनता हुआ नजर आए, जिसके अंदर मोस्टली टर्म्स जो वो कैंसिल आउट हो जाती है कई बार। ठीक है, अगला आपके पास में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो वो बच्चों किंग क्वीन रूल। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाकी कुछ आप करो ना करो, इस रूल को मत छोड़ना, इस रूल को मत छोड़ना, इससे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, इसको मत छोड़ना। उसके बाद में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये होता है आपके पास में
कि डायरेक्टली ये वाला फॉर्मेट जो आपको, अब देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपने देखा और देखते डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि ये फॉर्मेट बन रहा है, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचोगे, तो भाई इसमें जो जेईई मेन में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इससे पूछे गए इस वाले रूल से, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो डायरेक्टली e रेज टू पावर x एफ एक्स होता है। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अप्रोच आपकी क्या होती है, कैसे आपको पता लगाना होता है कि इस फॉर्मेट से क्वेश्चन जो पूछा गया। अगला आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस का जो लास्ट चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक जो होमोजेनियस टाइप है। तो इन दो वैरायटीज को अगर आप कवर कर लोगे तो मान के चलो कि आपका काम जो वो हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे एटलीस्ट 4 क्वेश्चन जो है वो तो पूछे ही पूछे जाने हैं, उसमें भी पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। अब ये तो तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम बहुत सारी जगह वीडियो अलग अलग देख के आते हो ना, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसके अंदर घुस के क्या करना है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमेज एंड पोजिशन ऑफ पॉइंट। पोजिशन ऑफ पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे किसी आपको एक पॉइंट P दे दिया, एक पॉइंट A एक पॉइंट B, तो PA प्लस PB जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। फिर एक पॉइंट की लाइन के अबाउट इमेज जो फाइंड करनी होती है, वो क्वेश्चन एक वैरायटी होगी। दूसरी आपको क्या पढ़ोगे, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। भाई इसको मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। जो भी ट्राइंगल्स के सेंटर्स होते हैं ना, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये कैसे फाइंड किए जाते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं। बेसिकली इनका क्या करना, आपको पहले तो टर्म्स जो पता होनी चाहिए कि इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। आधा काम तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होने से ही चल जाएगा। ओके, उसके बाद में बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जैसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक जो आपके पास में इक्वेशन लिखी होती है उनसे दो लाइंस के बीच का एंगल, तो ये बेसिक जो वो आपको करने हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है सर्कल। सर्कल के अंदर बच्चों ये 3 पार्ट आपको करने हैं। एनालिसिस ऑफ 2 सर्कल्स का मतलब क्या है, आपको 2 सर्कल्स की इक्वेशन गिवन होती हैं, पूछा जाता है कि इस पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पे लाई कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं, अंदर लाई कर रहे हैं, ये सब चीजें। और उसके बाद में एक टेंजेंट। भाई टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो तो देखो यहां पे मैंने कॉनिक सेक्शन में भी लिखा हुआ है। पूरे जो अगर आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा के देखोगे और उसमें देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, तो वो पार्ट है टेंजेंट, जिसमें आपको कई बार 2 कर्व भी दे देता है, 2 पैराबोला या 2 सर्कल दे दिया, सिर्फ एक सर्कल दे दिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत सारे पूछे जाते हैं। वापस आते हैं सर्कल पे। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों, फैमिली ऑफ सर्कल से, आपको लाइन और सर्कल दे दिया, उनसे पास होने वाला सर्कल फाइंड करो। जो ज्यादातर जो मेरे को अचानक से याद आ गया, जो इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो बच्चों एक पॉइंट और लाइन, ये बोलेगा कि एक ये लाइन है, इस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, अब इन दोनों को टच करने वाले सर्कल्स की इक्वेशन। अब उसके लिए वो अलग अलग कंडीशन दे देगा कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखो जिसकी रेडियस ये है, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना होता है, इसको पॉइंट सर्कल लेट करो और S प्लस में लेमडा एल जो वो लगा दो। इसमें मेरे को ज्यादा फीलिंग आ रही है, इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो उसके बाद कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में बच्चों बहुत बड़ा है, इतना आप पूरा नहीं कवर कर पाओगे, बट इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको सारी पता होनी चाहिए कि कोनिक के जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या होता है, फोकाई जो है, अलग अलग इलिप्स, हाइपरबोला की, ये कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जनरली ज्यादातर क्वेश्चन जो वो इसी पार्ट से पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब कुछ एक चैप्टर्स के बारे में आपको रौनक सर बताएंगे। तो बच्चों अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की। क्लियर है क्या। अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है ना, वो आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। क्लियर है क्या। अगर यहाँ से आप कर जाते हैं तो 90% चांसेस हैं इसका सवाल आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, हाँ यार ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट अच्छे से कर जाना। ठीक है। अच्छा मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, अगर इसका ऑर्डर 3 है तो कितना होता है, जल्दी से बताना, है ना। फिर बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा सवाल जो आजकल पूछा जा रहा है वो है क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें एक इक्वेशन दे देता है और फिर आपको किसी की वैल्यू पूछता है। ठीक है। फिर बात करते हैं अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है। अच्छा कोई इक्वेशन दे दी जिसके रूट अल्फा बीटा है, आपको क्या बताना है कि भाई एक एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये किसके इक्वल है ना। ये वाले सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं।
फिर बात करते हैं बच्चों फिर बात करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। ये तो बहुत बेसिक हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है। बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों जो सवाल आता है ना, वो एक एक स्टैंडर्ड यही दे रहा है कि भाई आप जनरल टर्म अगर लिखना सीख जाएं, अगर जनरल टर्म लिखना सीख जाएं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानो कोई टर्म लिख दिया आपने, उसने पूछा कि भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बता दो, या फिर हमें ये बता दो कि एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोग्रेशन में बच्चों एक तो देखो जीपी के सम पूछते हैं और फिर ईजीपी, आजकल इससे बहुत भी ज्यादा बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। पूछ रहे हैं ना, ईजीपी के सवाल बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्लियर है क्या। तो इसको आपको अच्छे से करना ही करना है। फिर बच्चों बात करते हैं मेंस स्पेसिफिक टॉपिक, अगर जिसने अभी तक नहीं किए ना, ये करके चल जाना बच्चों। इससे 3 सवाल और 4 सवाल बनने की आशा है, क्लियर है क्या। तो ये बच्चों 16 नंबर के टॉपिक्स हैं, इनको इजीली नहीं लेना है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसमें बच्चों बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की, ठीक है। और आपको करना है तो भाई सर का वन शॉट पड़ा हुआ है, वहां से आप बहुत कम टाइम में, है ना भाई, देर देर 2-2 घंटा लगाने की जरूरत नहीं है, उतने से टाइम में आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है क्या। फिर स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स में आपको पता होना चाहिए मीन मीडियन मोड वेरिएंस, है ना, कि भाई कुछ नंबर बढ़ाने पे क्या क्या चेंज होता है नहीं होता है, ये चीजें बहुत बेसिक है ना। और फिर हाइट डिस्टेंस, ये तो 10वीं में पढ़ाई होता है ना, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाना। और सेट्स, ठीक है, ये आप ढंग से कर जाएं तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे जेईई मेंस, है ना। मैथ्स में अगर अपन बात करें तो भाई अच्छे से लग जाओ। ये टॉपिक जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, एक बार देख के जरूर जाएं, ठीक है। इसका बेसिक जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है क्या। और भाई बेस्ट ऑफ लक एटीपी स्टार की टीम की तरफ से, है ना भाई। अजय अमित सर भी बताएंगे अब। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हमने आपको मोटी मोटी गणित जो है वो पूरी बता दी है कि भाई ये लास्ट के दिनों में, क्योंकि यार देखो पूरे चैप्टर्स हमें भी पता है कि अब आप पूरा नहीं कर सकते, तो जितना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो जिससे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हो वो सारे हमने बता दिए हैं। तो तुरंत जैसे ही आपने वीडियो कंप्लीट किया, जो जो टॉपिक्स हमने बताए हैं इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली टॉपिक जो हमने बताए उनका कॉन्सेप्ट सीखना है, और बार बार अब हर जगह घूमने जाने की जरूरत नहीं है कि कौन से चैनल पे क्या बताया जा रहा है, हमने इसको अच्छे से एनालिसिस करके ही आपको बताया, ठीक है। तो इन पे लग जाओ यार अच्छे से, टाइम बहुत कम बचा है, इतने टाइम में अगर इतना आप कर लोगे तो ये मान के चलो कि बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आपके मैथ्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो और इस बैच का भी बच्चों हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसके 28 फेब से एनरोलमेंट जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनको भी जेईई मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा हो जाता है, जिनको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, वो दोनों टाइप के बच्चे जो है बच्चों इसको फॉलो कर सकते हो, इस बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो बस बाकी तो सब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यार वीडियो देखते ही पूरा कंप्लीट करते ही आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन कौन से पार्ट जो वो अभी करने हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पार्ट जो आपके बचे हैं, कौन से पार्ट वो आपको ऑलरेडी जो वो कर चुके हो, ठीक है बच्चों। बाकी बेस्ट ऑफ लक।